क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजू सिंह और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक संख्या 63वां। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब क्रोध होता है तो आदमी को मोह हो जाता है और मोह से आदमी का जो मति है वो भ्रमित हो जाता है और मति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है तथा बुद्धि का नाश होने से आदमी का पतन हो जाता है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरे पंथ का पतन होने के कगार पर है। अभी 19 तारीख को बेअदबी के नाम पर पंजाब के जिस कपूरथला नामक स्थान में गुरुद्वारे में एक व्यक्ति की एक लड़के का लिंचिंग किया गया। बाद में पता चला कि वो लड़का मानसिक तौर पे विक्षिप्त था। वह कूड़े करकट बीन करके भोजन किया करता था और शायद वह भूखा था, जिस वजह से रोटी की तलाश में वह उस गुरुद्वारे में गया और उसको बेअदबी के नाम पर पीट पीट कर मार डाला गया। अब पहले ऐसा होता था कि जब हम लोग कभी दिल्ली, मुंबई या कहीं उतरते थे स्टेशन पर और रात हो जाता था तो हम लोग किसी गुरुद्वारे पर ठहरना उचित और श्रेयस्कर समझते थे ताकि वहां भोजन और ठहरने का प्रबंध हो जाया करता था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि गुरुद्वारे में जाना बेहद खतरनाक हो गया है। जिस तरीके से लगातार बेअदबी के नाम पर ऐसी जघन्य हत्याएं हो रही हैं, उसके बाद कोई भी दूसरे कम्युनिटी का, चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, वह किसी गुरुद्वारे में जाने से हिचकेगा। और मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। गुरुद्वारे में जाना बहुत खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि सिख लोग इतने दिग्भ्रमित हो गए हैं, अपने ही हिंदू कम्युनिटी से इतने कट गए हैं कि उनके जान लेने पर आमादा है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उनकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है और ऐसा लगता है कि इसी बेअदबी के नाम पर सबका सफाया कर देंगे। लग रहा है कि जैसे इस्लाम में काफिरों का एक कंसेप्ट होता है, उसी तरह से अब हिंदू भी इनके लिए काफिर जैसा ही होते जा रहे हैं। उसी पंजाब में श्रीमद् भगवद गीता और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की कटी फटी प्रतियां मिली है। ये भी तो बेअदबी है। हिंदू ने कोई लिंचिंग किया? कोई लिंचिंग नहीं किया। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। सभी पार्टियों ने इस बेअदबी की केवल निंदा की थी। मरे हुए व्यक्ति, जो 2 व्यक्ति मारे गए, एक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक लड़का मारा गया और एक तो लड़का जो कपूरथला में मारा गया वो विक्षिप्त था, वह रोटी की तलाश में वहां पर गया था और उसे पकड़कर मार डाला गया। किसी भी पार्टी ने इस मृत्यु की, इस मर्डर की निंदा नहीं की। केवल कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी ने थोड़े दबे हुए शब्दों में की। बाकी किसी भी पार्टी ने, वो चाहे कोई बीजेपी ही हो हिंदूवादी पार्टी, या कांग्रेस तो करेगी नहीं, हिंदूवादी पार्टी बीजेपी ने भी इस मर्डर का कहीं निंदा नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ये है भारत का नया लोकतंत्र। भारत नया पाकिस्तान बनता जा रहा है। अब पंजाब से चलते हैं बिहार, जहां पर गोपालगंज के प्रतापपुर गांव में एक अशरफ अली के लड़के गुड्डा ने एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची का छेड़छाड़ के विरोध करने पर जबरन चाकुओं से गोद कर उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया। वो तो खैर कहिए कि वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने बीच बचाव करके लड़की की जान बच गई। हालांकि लड़की अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और उसका इलाज चल रहा है। यही तो मजहब की खूबसूरती है भाई। जहां देखो रेप में, मर्डर्स में इन्हीं का नाम आता है। एकदम इनका, अगर कोई अपराध का डाटा निकाले तो इन्हीं का नाम सबसे ज्यादा आएगा। आप देख लेना, किसी भी जेल में, किसी भी अदालत में जो अपराध का डाटा है उसमें देख लेना किस कम्युनिटी के सबसे ज्यादा लोग हैं। और इन्हीं लोगों के लिए हमारे देश की जो सरकारें हैं वो स्पेशल योजनाएं चलाती हैं। 17 तरह की योजनाएं चल रही हैं इनके दिल खुश करने के लिए। हिंदूवादी सरकार के शासन में भी यह हो रहा है। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड और अरविंद केजरीवाल का सबसे चहेता ताहिर हुसैन से जब दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने यह स्वीकार किया कि उसका मकसद हिंदुओं को सबक सिखाना था। वह हिंदुओं को एक मुश्त पलायन करने पर मजबूर करने के लिए यह सब किया। यह दंगा पूर्णतः संयोजित था, पहले से प्री प्लान्ड था। जैसा कि आप लोगों ने उस दंगे के समय पे देखा था कि ताहिर हुसैन के छतों पर बजाते पेट्रोल बम और गुलेल बनाए गए थे टायर के, ताकि हिंदुओं के घरों, दुकानों और छतों पर पेट्रोल
बम से प्रहार किया जा सके। पहले से वहां पर गिट्टी इकट्ठा की गई थी ताकि हिंदुओं के घरों पर और हिंदुओं पर पत्थरबाजी किया जा सके, और सरकारें अभी भी इनका दिल जीतने का प्रयास कर रही है। आप इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखिए, और मैं कहूंगा कि आप सभी अपने बहू बेटियों पर नजर रखें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। नहीं तो कभी किसी गली में कोई ताहिर हुसैन और अशरफ अली का बेटा आकर के आपकी बेटी बहुओं का कत्ल कर सकता है, उनके साथ छेड़खानी कर सकता है, उनको जबरन रेप कर सकता है, मर्डर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखिए। कोई भी सरकार कुछ नहीं कहेगी। आपने देखा पंजाब में 2 लोगों की हत्या हो गई, केवल बेअदबी का आलोचना किया गया, बेअदबी, लेकिन जो मारा गया उसकी आलोचना नहीं। पंजाब में इतना कन्वर्जन चल रहा है, खुलेआम वहां के मुख्यमंत्री कन्वर्जन करा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बेअदबी नहीं है। लेकिन कोई भूखा, कोई एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का अगर किसी गुरुद्वारे में चला जाता है रोटी की तलाश में, तो उसे पकड़कर बेअदबी के नाम पर मार दिया जाता है। आप यदि अगली बार से किसी गुरुद्वारे में कहीं रुकने का व्यवस्था करें या सोचें, तो आप अपने रिस्क पर ये सोचें, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि वो जो लंगर चराने वाला वो जो गुरुद्वारा है, वो अब गुरुद्वारा नहीं रह गया, वह एक अड्डा बन गया है, कातिलों का, गुंडों का अड्डा बन गया है। इसीलिए आप सब सतर्क रहें और ऐसे जगहों पे जाने से बचें। और मुझको लगता है कि ये जो घटना हुआ है, खास करके जो कपूरथला वाला जो घटना हुआ है, बताइए उस मानसिक विक्षिप्त लड़का जो कुछ सही से बोल भी नहीं सकता था, उसको इतना तड़पा तड़पा कर मारा गया, उसकी आत्मा कितनी कष्ट से निकली होगी। क्या उस पाप को गुरुद्वारा में कितना भी लंगर खिलाया जाए वो पाप ढोया जा सकता है? क्या सिख लोग अपने मन में यह विचार करें कि क्या वो जो उन्होंने पाप किया है, उस पाप को आप कितने लाखों लोगों को भोजन करा कर उस पाप को धो नहीं सकते? अब मुझको नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपने हृदय की इच्छा से आपके यहाँ गुरुद्वारों में लंगर खाने जाएगा। क्या यही सीख दिया है गुरुओं ने, जो आप किसी को पकड़कर बेअदबी के नाम पर उसकी लिंचिंग कर दो? ऐसा तो नहीं कहा। और जो भी आप सिख हो, पगड़ी धारण किए हो, यह हिंदू ही हैं। 2008 तक हिंदू मैरिज एक्ट से शादियां होती थी आपकी। कहां चले गए आप? किस रास्ते पर हैं? किसके बहकावे में ये सब हो रहा है? मैं कहता हूं कि सिख कम्युनिटी के जो भी पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, उनको सामने आकर इन सब चीजों का विरोध करना चाहिए। अन्यथा सिख कम्युनिटी एक ऐसे रास्ते पर जा रही है जहां से लौटने का कोई मार्ग नहीं है। आपने बुत परस्ती के खिलाफ यह पंथ बनाया था और आप बुक परस्ती पे आ गए। कहीं से कोई किसी से भूलवश पैर यदि उसके किसी ग्रंथ में सट जाता है तो आप उसका हाथ पैर काट के लटका देते हैं सिंघू बॉर्डर पर। और कोई भूखा खाना के लिए चला जाता है, उसको बोलने में असमर्थ है, तो उसको आप मार देते हैं और कहते हैं कि बेअदबी है। बेअदबी के नाम पर सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है 2017 के बाद, और अभी यह घटनाएं बढ़ने वाली हैं। और जिस रफ्तार से यह बढ़ रही है, आने वाला समय ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू और सिख आपस में ही न टकरा जाए, और जो 1980 का जो दशक है वो दशक फिर से न आ जाए। मुझे यह लग रहा है जिस तरीके से यह चल रहा है, और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां अपना केवल रोटी सेक रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, या चाहे कोई अकाली दल ही क्यों ना हो, सभी पार्टियां केवल सिख कम्युनिटी के तुष्टिकरण के लिए केवल बेअदबी का आलोचना करे कि बेअदबी हो गया। अरे भैया, मैं मानता हूं कि जो अमृतसर में किया लड़के ने, उसने गलत किया, लेकिन उसको कानून के अनुसार तो सजा मिलना चाहिए कि उसको रोड पे डिसीजन आप देने लगिएगा। इस तरीके से हिंदू सड़कों पे आकर डिसीजन देने लगे तो कौन कहां जाएगा? कोई नहीं जाएगा यहां से भागकर। अगर हिंदू रोड पे खड़ा होकर डिसीजन देने लगे, कोई नहीं जा सकता। ये बात समझ लीजिए। इसलिए मैं हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं सभी सिख लोगों से कि आप सभी इस मामले पर सोचिए कि क्या कभी कोई दूसरा कम्युनिटी आप में अब लंगर खाने आएगा, या कोई केवल दाढ़ी और टोपी वालों के लिए ही आप लंगर लगाइएगा शाहीन बाग में? तो आप लगाइए, क्योंकि आप वैसे भी उन्हीं के राह पर जा रहे हैं। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं इस मामले में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।